अब चाहे जो हो, पूजा तो होके ही रहेगी। हम अपने जगह पर सही हैं, माफ़ी तो हम मांग नहीं सकते हैं, और अपने चीज़ों को हम कभी भी खराब नहीं कर सकते। दूसरी तरफ माता जी ये बोले जा रही हैं, गाइस ये पूजा ना हमारे यहाँ नहीं होता है, सावा महीना का पूजा हम गांव जाएंगे तो पूछेंगे, अपने देहादिन लोगों से पूछेंगे, क्योंकि हम तो रहते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, हम तो रहते हैं भाई, अभी हम जवानी से अभी उभरे नहीं हैं, अभी हम निकले नहीं। दुल्हन के लिबाज में ही रहते हैं, हमें वो सब चीज़ें नहीं पता है। लेकिन पहले वाली वीडियो में ये माता जी साफ क्लियर किया था कि भाई सावा महीना का पूजा होता है, पर सावा महीना का पूजा हो जाएगा तो ही कुछ होगा, है ना, बोल दिया। लेकिन अब ये माता जी ये बोलती हैं, गाइज अब हम गांव जाएंगे तो गांव वाले लोगों से पूछेंगे और तब हम आ करके बोलेंगे, और वहीं उन्हीं लोगों से हम बुलवाएंगे। कार्ड पे जो उठा था बवाल, उसके बारे में भी बातें करेंगे, और प्रिंस राज ने क्या क्या बोला उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पार्टी में क्या होने वाला, और प्रिंस राज ने अपनी माँ को क्या गिफ्ट किया था, वो गिफ्ट इनकी माँ ने रंजना को तुरंत रिटर्न करा दिया, इस पर भी बातें करेंगे। तो देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हमारे वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए। भाई बवाल, कार्ड पर नाम ना छपने से बवाल उठा था, और उठना भी चाहिए, क्योंकि गार्जियनशिप जो होता है ना, गार्जियन का एक ओहदा दिया जाता है, तो वो चीज़ प्रिंस राज नहीं दिए थे। अब किस कारण बस नहीं दिए थे, जानबूझ के था, अनजान से था, क्या था नहीं पता, पर पिता का नाम उस कार्ड में नहीं था। और उसकी सफाई देते हुए नजर आते हैं कि हम पापा के पास 2 बार कार्ड भेजे, पापा एक बार तो सही करवाएं, दूसरी बार ये कुछ नहीं बोले, कोई रिप्लाई नहीं किए, तो कार्ड वो छप गया। घर में आने के बाद बवाल बढ़ा और फिर से बोला गया, फिर भी हम कार्ड को फिर से हम जाकर और सारी चीज़ें करवा दिए हैं गाइस, सब कुछ। और रही माफ़ी की बात है, तो वो हम नहीं मांगेंगे, किसी से भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं है। जैसे कि जगत भैया अपने वीडियो में बोले होंगे कि अगर वो माफ़ी मांगेगा तो हम उस फंक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमारे अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर उसका फंक्शन अच्छा हो ही जाएगा। हम जाएंगे तभी तो कुछ उटपटांग हरकत कर देंगे, कुछ भी उलूल जुलूल कर देंगे, और जिससे डॉलर तो कमा लेगा वो। गंदगी करने से डॉलर बनता है, घटता नहीं है। उनका गंदगी करने से डॉलर उनका बढ़ ही जाता है। डॉलर बनना चाहिए भाई, इज्जत जाए तेल लेने, डॉलर ही बनना चाहिए। इन लोग डॉलर देख करके ये सोचते हैं ना कि हम बहुत इज्जतदार हो गए हैं। डॉलर आ गया, इज्जत आ गया। अब भाई रही बात पूजा पाठ की, पूजा जो कि सावा महीना में होना था इनके घर, जो कि इन्हीं लोग बोले थे, माता जी ही बोली थी कि सावा महीना में पूजा करवाएंगे, हम लोग सावा महीना में पूजा करवाएंगे। लेकिन अब ये माता जी मुकर रही हैं, क्योंकि ये माता जी भूल चुकी हैं। गाइस ये कह रही हैं कि गाइस हम जाएंगे गांव, क्योंकि गांव जाने वाले हैं हम, और गांव जाएंगे शादी में ये गृह प्रवेश में जा रही हैं। भाई पियर की सड़िया में तो क्या ही बोले, ये अपनी जवानी से तो निकल ही नहीं रही हैं गाइस। भाई किसी ने इन पर कमेंट किया था कि आंटी जी आप नई नवेली दुल्हन लगती हैं, भाई न्यू मैरिज लगती हैं आप, तो इससे वो निकल ही नहीं रही हैं। भैया कौन इस तरीके का कमेंट कर देता है, और झूठ सच कमेंट क्यों ही करता है लोग। भाई थोड़ा सच्चाई भी बता दिया करो कि आंटी जी आप ठीक है ना। भाई पॉलिश भी करो तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही कर दो कि भाई आप जिस एज में है ना उसी एज का साड़ी पहनिए। भाई आंटी जी कहती हैं कि गाइस हम लाल पियर पहनते हैं ना तो लोग देखकर जलते हैं, भाई हमारा लिपस्टिक देख करके लोग जलता है। हम तो चाहते हैं ना कि सारी औरतें इसी तरीके से रहें ना आंटी जी, आप जैसे जो चाहते। सब में इतना काबू नहीं है कि सवेरे उठे और लिपस्टिक ही लगाए सबसे पहले, पोता पोती पर ध्यान ना दे, उसका कुछ ना करे, और उठे और लिपस्टिक घसड़ ले, कैमरा ऑन कर ले और फिर से लग जाए। हाँ भाई आप सास हैं, ठीक है, सासू माँ का अलग होता है। भाई अब आपको चाहिए था कि आपकी बहू उस तरीके से रहे। भाई बहू तो भाई कितने दिन की लग रही कि सारा चीज छोड़ चुकी है, ठीक है, लिपस्टिक कपड़े। क्योंकि बहू कितना दुखी मन से बोल रहे थे प्रिंस राज कि मेरे से गलतियां हुई थी कार्ड पर उस गलती को मैंने सुधार लिया है।
पर जो गलती मतलब एक गलती और हुआ है उसकी माफ़ी हम कभी भी नहीं मांगेंगे, बातचीत भी नहीं होती है। और जिसका मन करे वो मेरे पार्टी में आ भी सकता है। भाई पिताजी से पूछे थे हम कि पापा पूजा कराना है, तो पापा ने ये बोला कि करा लो। उसी दिन बोलते कि नहीं पूजा हमारे यहाँ नहीं होता, तो फिर हम भी ऐसा चर्चा नहीं करते, हम भी वीडियो नहीं लाते। अब तो मेरे मन में ये चीज़ घर कर गया है, तो अब तो पूजा चाहे जो हो जाए होगी ही होगी। पूजा पाठ कराने में कोई ऐसा श्राप वाली बातें नहीं है, कुछ ऐसा घटना वाली बातें नहीं है। भाई हर कोई टेली का पूजा करता है, भाई किसी किसी का मन अशांत रहता है तो सत्यनारायण स्वामी का पूजा सुन लेता है। ये बहुत अपशगुनी वाला बात नहीं है जिसको ये तिल के ताड़ माता जी बना गई कि हमारे घर में परंपरा नहीं है। भाई वो चीज़ देखा जाता है ना कि शादी विवाह में जो चीज़ें होती हैं पूजा पाठ, उस नियम को एकदम प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ आपके रिवाज में है, गांव घर में होता है, तो वो चीज़ करना चाहिए। अगर मन है कि भाई 1.25 महीना हो चुका है, हमारे घर में सत्यनारायण स्वामी का पूजा, जैसे कि पार्टी का भी तो रिवाज नहीं होगा नहीं होगा। तो जब पार्टी हो सकता है तो फिर भगवान का कथा सुनने में क्या कौन सा भाई ऐसा गुनाह हो जाएगा, श्राप लग जाएगा, पाप हो जाएगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। जो कि गांव घर से पूछना पड़ेगा कि क्या कथा सुनना चाहिए। ऐसे भी 1.25 महीना के बाद औरतें शुद्ध हो जाती हैं और पूजा पाठ में बैठ सकती हैं, कथा सुन भी सकती हैं। और पूजा पाठ करना, कथा सुनना कोई अपशगुनी वाला बात नहीं है। इसको, इस मैटर को तिल का ताड़ बनाई आंटी जी, क्योंकि प्रिंस राज का हर एक चीज को ये खींच तीर कर बड़ा कर रहे हैं। जैसे कि 11,000 की जब बातें हुई थी ना, तो उनका कहने का मतलब कुछ और था, पर आंटी जी उस मतलब को किसी और मतलब में ढालकर और अपने चैनल पर बुरा बता दी अपने बेटे को कि बताओ और कहाँ पर कितना कितना पैसा दिए हो गिफ्ट के तौर पर, सारे लौटाएंगे। भाई खचमन से ठगमन से ये साड़ी पहन लेंगी, लेकिन रंजना के हाथों से दिया हुआ साड़ी ये नहीं पहनेंगी, ये रिटर्न कर देंगी। और भाई रिटर्न भी कर दिया, जो रंजना ने साड़ी दिया था, प्रिंस राज ने दिया था, हाँ वो रिटर्न कर दिया, जिसको रंजना खुद ही अपना ब्लाउज सिलवा लिए और वो साड़ी को ये पहनेंगी। तो क्या ही करे, इनको बड़ा बेटा का, बड़ी बहू का दिया हुआ चीज खूब ही अच्छा लगता है। कौन सा ये लाइट कलर नहीं पहनती हैं कि चमक धमक नहीं पहनती हैं। अगर बेटा थोड़ा सा चमक धमक लाइट कलर ही दे दिया तो रिटर्न करने वाला तो नहीं था, पर खुन्नस था। खुन्नस इनके मन में बहुत है। छोटा बेटा का जलन, इस कदर जलन है ना, ये क्या ही बोला जाए, इसको जलन ही बोलेंगे। ठीक है, ये माता जी लगी पड़ी है कि छोटा है तू माफी मांग अपने बड़े भाई से। चाहे बड़ा भाई कुछ भी करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम छोटे हो तो तुम झुको, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, छोटा है तो क्या वो हर चीज को मतलब की करे। छोटा झुकता है, ये बात सही है, झुकता है, पर किसके सामने? छोटी छोटी बात को लाकर सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दे कोई किसी का, और बार बार छोटा झुकता ही रहे। नहीं तो इस तरह से भी छोटे को मत बना दीजिए। शादी से लेकर शादी के टाइम भी यही चीज हुआ था, और आप लोग इस तेवर में थे। आंटी जी भूल जाती हैं क्या भाई, आप वही शख्स है ना कि आप उस चीज पर बवाल उठाई थी कि मेरा बड़ा बेटा बड़ी बहू नालायक है। भाई यहाँ पर हमारे घर में 2 तरह का खाना बनता है, किचन एक ही है, चूल्हा एक ही है, पर खाना यहाँ 2 तरह का बनता है। हम और हमारा छोटा बेटा जो भी बनता है हम लोग खा लेते हैं, पर हमारी जो बड़ी बहू है ना वो स्पेशल बनाती है खाना अपने पति के लिए और खुद के लिए। हम लोग के लिए खाना नहीं बनाती है। वही माता जी है ना कि जो शादी में बवाल की थी भौजी और अपने पति को लेकर भाग गई थी अम्बाला, तो आपने कितना बवाल किया था। आप वो या फिर कैसे बदल जाती हैं, किस तरह से आप बोलती कि तुम झुक जाओ, तुम माफ़ी मांग लो। छोटा माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगना भी चाहिए उसको, पर बार बार बड़ा, लेकिन हर जगह जलील करके और माफी मंगवाना, ये हाँ, बार बार बड़ा छोटा को जलील कराए कि तुम किए का हो, तुमने आज तक किया क्या है। सोशल मीडिया पर आकर उसको डिफेम करे, उसको जलील करे, उसको नीचा दिखाए। तो फिर जब छोटा बोलने लगता है तो असहनीय हो जाता है फिर सबको, क्योंकि वो सच्चाई ला कर रख देता है ना, और सारा सच्चाई ला कर ही रखे हैं।
भाई जहाँ पर जगत भौजी ने चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि अब हमें रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर रिश्ता ही नहीं रखना है तो माफी कैसा मांगना? उस बच्ची है? का मुंह तक नहीं देखना नहीं है। देखेंगे। भाई माँ बाप से लड़ाई करते करते बच्ची का मुंह तक नहीं देखने की बातें भी हो गई थी उसमें। बस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं मिला इसके वजह से सारे रिश्ते खत्म कि हो गए तेरा थे। पति ने ऐसा क्यों बोला मेरे पति को, रिश्ता नहीं रखना है? मत रखो, किसी के बिना कोई थोड़ी कुछ चलता है? रिश्ता ना रखने की बातें भौजी ने ही कही थी। और फिर बार बार आप किसी को जलील करें सोशल मीडिया पर आकर, और फिर सोशल मीडिया पर कहें कि तुम थूक फेंको चाट लो। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। झुका जाता है अच्छे इंसान के सामने झुकना चाहिए। अब आपका बड़ा माताजी- बेटा अच्छा इंसान नहीं है। अब माता जी जानने वाली है दूर, हनीमून पे। सीमान से दूर जाएंगी। भाई अंकल जी ऐसे अंकल जी के हाथों में पकड़ हाथ के, डालकर हाँ, और जाएंगी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। हो साथी मरते दम तक। निब्बा निब्बी का प्यार, एक लड़का एक लड़की का जैसे प्यार, भाई एक कपल प्यार सब में रहता है, बुरा लेकिन रहे हाँ, जवान रहे सब में रहता है, पर इतना शो ऑफ करने की क्या कोई ही जरूरत नहीं है। भाई अंकल जी भी हामी में हामी, किस तरीके के ये हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है गाइस। भाई यही अंकल जी हैं जो कि मच्छरदानी के अंदर भी वीडियो बनवाते हैं। ये आंटी जी मच्छरदानी के अंदर भी रह पर करके मना वीडियो नहीं करते बनवाती कि नहीं ये सब चीजें हम लोग को पब्लिकली नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, हम हालांकि तुम दूर हम दूर हैं फिर भी अच्छा नहीं लगता है सब। पर ये अंकल जी पता नहीं किस समाज से हैं, कैसे हैं। यहाँ पर इनका इज्जत नहीं जाता है, ठीक है। अगर बेटा बगल में चल जाए रहने के लिए तो वो इज्जत जाएगा, क्योंकि इन लोग इज्जतदार हैं। लेकिन इस तरीके से दिखाएंगे तो वो इज्जत नहीं जाता है इनका। हर चीज को पब्लिक करना जरूरी है क्या? चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन ये तक का है, क्योंकि कार्ड पे नाम नहीं छपा था, अब नाम छप गया है। तो अब तो भाई नहीं, ये थी उन्हें थोड़ा थोड़ा गलतियां होती है यार, गलती सबसे होता है, पर गलती को जब समय से पहले लोग सुधार लेते तो फिर उसको गलती नहीं बोला जाता। गलती हुआ उसमें वो सुधार फटाक से किए, ठीक है। वो माँ बाप करवाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं, तो भाई वो बच्चा क्या करे। माँ बाप प्यार में एकदम लीन हो चुके हैं, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। अब चौथा भाई चाहे बहन आएंगे और क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है तो चौथा भाई बहन अपने आप को नई नवेली दुल्हन जब एक औरत मान ले, वो नाम ये न कह रहे हम तो सास बन गए हैं, हम दादी बन गए हैं, नानी बन गए, अब हमको अपने घर में किस तरह से रहना चाहिए, बहू के सामने किस तरह से रहना चाहिए। बहू के सामने भी लैला मजनू वाला प्यार दिखाना है, सोशल मीडिया पर भी लैला मजनू वाला प्यार दिखाना है, तो फिर वो सास रही कहाँ से? लोग सही बोल करके जा रहे हैं और फिर खोजते हैं कि हमको वो इज्जत नहीं मिलता, तो वो इज्जत इनका बड़ा बेटा और बड़ी बहू नहीं देते, इनके अपने बच्चे भी नहीं देते। थोड़ा बहुत सही छोटी बहू है तो इतना कर रही कि वो भी मतलब अगर आगे दिन होगा ना तो वो भी इज्जत करना छोड़ देगी। कोई कब तक कोई इस चीज को सहेगा, झेलेगा? जो पोती हुई है अगर यही रहा रहन तो वो पोती भी इज्जत करना छोड़ देगी, क्योंकि ऐसा कोई नहीं देख, ऐसा अजूबा आप ही लोग हो, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं दिखने को मिलता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से नए रिएक्शन के साथ।